सर आज ये किस तरीके के कॉल सेंटर का ये खुलासा हुआ है और किस तरीके से इनकी कार्यप्रणाली थी? जी देखिए, थाना सारनाथ अंतर्गत एक जगह है पत्थरवा, वहाँ पे लोकल्स द्वारा कुछ दिनों से सूचना दी जा रही थी कि काफ़ी भारी मात्रा में, काफ़ी संख्या में नौजवान जो हैं वो सुबह सुबह निकलते हैं, आते हैं, और जब उनसे कुछ बातचीत करते हैं तो बातचीत करने से भी कतराते हैं। तो उन्हें शक हुआ कि कुछ है, तो उन्होंने हम लोग को बताया। तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने साइबर टीम, जो साइबर थाने की टीम है, और सारनाथ थाने की जॉइंट टीम ने एक इंस्पेक्शन टीम बनाई, और जब हमने वहाँ पे छापेमारी की तो पता लगा कि ये MLM फ्रॉड के उसमें एक जॉब फ्रॉड कर रहे थे, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे जॉब फ्रॉड कर रहे थे, जिसमें पिरामिड स्कैम भी कर रहे थे ये लोग। इसमें जब बच्चों से बातचीत करी, करीब वहाँ पे 250 बच्चे हमें मिले, जो अधिकांश जो है ईस्टर्न यूपी या फिर बिहार से थे। उन्होंने बताया कि उन्हें जॉब के नाम से यहाँ बुलाया जाता था। बुलाए जाने के रजिस्ट्रेशन के फीस के नाम पे उनसे 30,000 रुपये हर एक से, प्रत्येक व्यक्ति से लिए जाते थे। और जब इंटरव्यू एक कॉल कराते थे और उनको एक ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कराया जाता था, जिसमें सुबह सुबह ऑड आवर्स में, मतलब सुबह 6 बजे करीब 6 से 7 उनकी ट्रेनिंग सेशन होता है, जहाँ उन्हें पिरामिड स्कीम के बारे में बताया जाता था, या उन्हें मोटिवेट किया जाता था कि अपने साथियों या फिर अपने परिवार वालों को भी जोड़ें। तो वो अपने परिवार वालों को भी यहाँ बुलाते थे। अभी जैसे एक व्यक्ति मिला जिसने अपनी बहन को भी यहाँ बुला रखा था, अपने भाई को, एक कज़न को भी बुला रखा था, उनसे भी 30,000 रुपये लिए गए, और ये बताया जाता था कि आगे और जितने आप जोड़ेंगे उन कमीशन पे आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ इनका कोई सैलरी स्ट्रक्चर नहीं था, ना कोई प्रॉपर पे स्लिप होती थी, ना ही इनका कोई प्रोडक्ट था। ये प्रोडक्ट एक फेस प्रोडक्ट बनाते थे कि हम एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचने के उसमें, लेकिन ना ही कोई इन्वेंट्री इसकी मेंटेन है, ना ही कोई उसकी ऐसी बिलिंग्स है बेचने की। तो ये पूरा एक पिरामिड स्कीम का फ्रॉड था, जिसमें जॉब के नाम पे लोगों से ठगी करी जाती है। जो वीडियो जो हमने देखा उसमें एक ही कमरे के अंदर करीब 250 से 300 जो लड़के हैं वो बैठे हुए हैं, और हर कोई बेहद परेशान दिख रहा है। तो क्या लगा था कि क्या उनको एक बंधक के तौर पे बनाया गया था क्या? जी बिल्कुल, मेंटली उन्हें बिल्कुल एक बंधक के तौर पे बनाया गया था, क्योंकि उनका पैसा ले लिया था, तो वो बेचारे पैसा रिकवर करने के मजबूरी में वहाँ रुके रहे थे। काफ़ी लोग छोड़ के भी गए। एक शिकायत, कुछ हमें शिकायत प्रार्थना पत्र भी लिखा था कि जिसमें रिफंड मांगा गया था ओनर से। इसमें हमने गिरफ्तारी भी करी है, जो ओनर हैं, जो संचालन कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। करीब 7 लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें हमने करी है, और जो भी ऐसी शिकायतें हम और बच्चों से पूछताछ करके उनका भी शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर कार्रवाई करेंगे। ये अधिकतर बच्चे कहाँ के रहने वाले थे? ये अधिकतर जो है बिहार के थे, कुशीनगर के, बिहार के, बस्ती के, ईस्टर्न यूपी या फिर बिहार थे। एक तो सर, ये कितने दिनों से फ्रॉड चल रहा था? ये जो बता रहे हैं करीब 2 महीने से, तो बच्चे जो हैं 2 महीने से यहाँ पे आए हुए थे, और रिसेंटली जो लोकल्स ने इसको देखा और जब आवाजाही ऐसी शुरू हुई तो उन्होंने सूचना देना स्टार्ट किया था। ये अप्रोच कैसे कर देते हैं लोगों का? कैसे? जी, ये ऑनलाइन मार्केटिंग करते थे, ऑनलाइन लोगों से ऐड चलाते थे, और जब लोग आ जाते थे उनके थ्रू भी लोगों को जुड़वाते थे। ठीक। के बाद बोला ना भाई ठीक है भाई, प्रश्न करा था दिल्ली हेड ऑफिस तुम्हारे पास कॉल जाएगा। बोला ठीक है भाई। 2 दिन बाद दिल्ली और हेड ऑफिस से कॉल आया, तो आया तो बताया ना कि हेलो आपका नाम ये है, आधार कार्ड का डिटेल्स पूछा, 4 डिजिट का नाम पूछा, और बताया कि ये बताया। फिर बताने के बाद हमसे पूछा ना कि तुम्हारा डेट लगा इतना तारीख को, तुमको आके इंटरव्यू देना है। यहाँ आके इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू देने के बाद बोला ना कि तुमको रहने खाने के लिए 30,000 रुपये लगेगा। बोला सर किस लिए लगा? मैं पूछा तो बोला रहने खाने के लिए लगेगा। बोला सर रहने खाने के लिए जब आपको हम जब यहाँ काम करेंगे तो उसी में से भर देंगे आपको कमा के पैसा। तब 30,000 लग रहा था, यहीं से कमा के भर देंगे। तो बोला कि नहीं बाबू, पहले पैसा लगेगा तभी आपका काम होगा, क्योंकि आपको खाना रहने के लिए देना पड़ेगा। 30,000 रुपये दिए उसको। 30,000 रुपये देने के बाद फिर हमसे बोला कि ठीक है तुम्हारा 15 से 20 दिन का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद बोला ना कि ठीक है बाबू, फिर समझाया गया इसमें 11वां क्लास होता है, साइकोलॉजी, SPP, राइट टेस्ट, पावर ऑफ टीम वर्क, हाउ टू अप्रोच क्लोजिंग, लॉ ऑफ एवरेज क्लोजिंग, क्लास लेने के बाद बोला ना कि बाबू देखो तुमको लीनियर लेवरेज समझ आता है, लीनियर करना है कि लेवरेज करना, लीनियर करने के बाद जो मजदूर लोग करता है वो लीनियर करता है, हम लोग लेवरेज करेंगे तो हम लोग मल्टी लेवल पैसा कमाएंगे तो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं फ्यूचर में। तो बोलते हैं लोग कि अगर तुम्हारे नीचे अगर टीम काम करेगा तो तुम घर पे सोया भी रहेगा तो तुम पैसा कमा सकते हो। मतलब आपको कब पता चला कि आप लोग के साथ फ्रॉड हो रहा है? सर बोले ना कि यहाँ तक कि घर से भी आदमी लोग को बोलता है वहाँ पर रहेंगे आपका पैसा जाएगा, यहाँ पर पैसा लगवा दिया जाता है। बोलता है सर ना कि अपना घर का आईडी लगा दो, मम्मी का पापा का, ये फलावान ठिकाना, 1 लाख रुपया उसके नीचे 2 इंसान जोड़ दो, उसको पैसा जाते रहेगा। तो कौन लोग थे वो लोग भी पकड़े गए हैं? कौन लोग जिनके माध्यम से आप आए थे वो कौन थे? सर मेरा दोस्त था। तो दोस्त से आपने पूछा कि किसकी कंपनी चली, कैसी कंपनी है? नहीं पाता है, अपने पास कॉल करवाता है, अपने पास कॉल करवाता है। पूछा वो
पूछे स्पेशल रूम में रखा जाता है, सर पूछे हाँ पूछे सर उसे भाई कैसा कंपनी है, अच्छा कंपनी है ना भाई, अच्छा से काम करता है। क्योंकि जब नया नया आए थे डाउट लगा तो लोग बोलते हैं फोटो पोस्ट मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो गजब लगता था कि यार मान लो काम करना है भाई, वही जेल में बंधे थोड़ा आया हूँ, फोटो तो पोस्ट कर सकता हूँ। कितने दिनों से चल रहा था आप लोग का ये फर्जी ट्रेनिंग? सर चल रही तो बहुत ही चल रहा है सर, इसका ब्रांच बहुत सारा है यहाँ पे, कम से कम नहीं तो 1-2 लाख रुपए 1-2 लाख लोग यहाँ पे इंसान RHI कंपनी नेचर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 1 से 1.5 लाख लोग काम करता तो है। आप लोग को कुछ पता चला कि बनारस में कहाँ चल रहा है इस तरह की? सर पता है सर, लाठिया में यहाँ लाठिया में कुशीनगर है, वहाँ पर चलता है दीपक सरकार। नहीं, बनारस में यहाँ पर 2200 वाट का है, वहाँ पर 2000 से 2200 वाट का है, वाट की भी है, 600-700 वाट की है और 1500 से वाट का है वहाँ पर। लाठिया में 2-3 हजार रोड है सर।